हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 10.2 करने वाले हैं एनसीईआरटी का, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में हम यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब पावर्स की फॉर्म में, 10 की पावर्स की फॉर्म में हमें राइट करना होता है। अभी ये जो है ये यूजुअल फॉर्म गिवन है, हमें स्टैंडर्ड में राइट करना है। सबसे पहले ये डेसिमल में है, डेसिमल में है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हम काउंट करेंगे पहले पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। तो हम राइट कर सकते हैं 85 अपॉन 10 की पावर 13, ये राइट कर सकते हैं। अब हमें इसको लोवेस्ट फॉर्म में करना होता है, मतलब अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा रहे हैं तो इसमें से एक पावर कम कर दो, एक पावर कम कर दो, मतलब 10 की पावर 12 हो जाएगा। और जब ये 10 की पावर 12 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो पावर माइनस की हो जाएगी, 10 की पावर -12 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में भी पहले डेसिमल्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हो जाएगा 942 अपॉन 10 की पावर 14। अगर हम कहाँ लगाते हैं पॉइंट, 9.42 लगाते हैं, मतलब 2 पॉइंट यहाँ से कम कर दो, 10 की पावर 12, और जब ये पावर ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -12, ये इसका आंसर हो जाएगा। सी पार्ट करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है, डेसिमल में नहीं है, तो इसमें मल्टीपल हो रहा है, सीधे सीधे अपॉन में नहीं आएगी 10 की पावर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हम यहाँ राइट कर सकते हैं 10 की पावर 13। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट लगा रहे हैं तो इसमें कितनी पावर्स, 2 पावर्स और ऐड कर देंगे। जब 2 पावर्स ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 15 हो जाएगा। 6.02 इंटू 10 की पावर 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पॉइंट गिवन है, इसका डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 837। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, 10 की पावर 11 हो गया। अगर हमने यहाँ पॉइंट लगाया 8.37 किया, मतलब कितनी पावर्स कम हो गई, 2 पावर्स कम हो गई, 2 पावर्स कम हुई तो यहाँ आ गया 10 की पावर 9। अब ये 10 की पावर 9 जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो किसका साइन आ जाएगा, इसके साथ माइनस का साइन, 10 की पावर -9 हो जाएगा। जब डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। ये सेम यहाँ पे डेसिमल नहीं है, सी वाले की तरह होगा, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो यहाँ लिखेंगे 3186 इंटू 10 की पावर 7। अब हम पावर यहाँ लगा रहे हैं, मतलब 3 पावर और ऐड हो जाएगी, पॉइंट यहाँ लगा रहे हैं तो इसमें 3 पावर और क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब इसमें 3 पावर और ऐड हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 10 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो यूजुअल फॉर्म का है। यूजुअल फॉर्म में हमें ऐसे दिया होगा और हमें इसको कन्वर्ट करके इस टाइप में लिखना होगा। से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है या फिर मैथ का फॉलोइंग आ रहे होते हैं तो उसमें पार्ट्स में बन जाता है, फर्स्ट एक्सरसाइज से भी और सेकंड से भी, तो इसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं उसमें, और उस एक्सरसाइज के 10.1 के भी क्वेश्चन आ जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है वो हमें यूजुअल फॉर्म में राइट करना है। राइट इन यूजुअल फॉर्म। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3.02 इंटू 10 की पावर -6। नेक्स्ट पार्ट जो बी है वो गिवन है 4.5 इंटू 10 की पावर 4। उससे नेक्स्ट पार्ट सी जो है वो गिवन है 3 इंटू 10 की पावर -8। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट डी है वो गिवन है 1.0001 इंटू 10 की पावर 9। ई पार्ट जो गिवन है वो गिवन है 5.8 इंटू 10 की पावर 12। और जो एफ पार्ट है वो गिवन है 3.61492 इंटू 10 की पावर 6। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले जो पावर्स नेगेटिव में दे रखी हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, और जो पॉइंट दे रखे हैं डेसिमल में जो भी नंबर्स हैं उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, इसका पॉइंट हटेगा, कितने नंबर से पहले पॉइंट है, 2 नंबर से पहले, मतलब नीचे क्या आएगा इसके 100 आएगा, इंटू 10 की पावर 1/10 की पावर
6, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है उसका जब हमें पॉजिटिव करना होता है तो क्या हो जाता है, 1/a की पावर m हो जाता है, 1/a की पावर m। तो यहाँ पे 10 की पावर 6 था, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6 का 1/10 की पावर 6। बस यही हमने यहाँ किया। 10 की पावर 6 हो गया, ये 10 की पावर 2 राइट कर सकते हैं हम, राइट करेंगे 302 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 6, मतलब कितनी पावर हो गई, 10 की पावर 8 हो गई। अब 10 की पावर 8 मतलब कि क्या होगा, यहाँ पे राइट कर दो इसको, इसको राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.000। इन 302 को भी उसी में, उसी 8 पॉइंट्स में इन्वॉल्व कर लेना है, मतलब कि 302। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हटेगा, 10 की पावर 8 नीचे आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना होगा, डेसिमल हटाना होगा। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, जब डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे नीचे आएगा 10, ये हो जाएगा 10 की पावर 4, एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 की पावर 3 को हम 1000 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 45,000। ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का। ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर -8, -8 पावर है, इसको क्या करेंगे हम, +8 करेंगे, +8 करेंगे तो 1/10 की पावर 8 हो जाएगा, 3 इंटू 1/10 की पावर 8। अब हमें पता है कि पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स होने चाहिए, 8 नंबर्स होने चाहिए। 8 नंबर में 7 जीरो हो जाएंगे और 1 3 ऐड हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 एंड 3। ये इसका क्या आ जाएगा, यूजुअल फॉर्म आ जाएगी इसकी आंसर। नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब इसको डेसिमल, डेसिमल है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 मतलब कि कितनी पावर आएगी, 10 की पावर 4 आ जाएगी, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 9। 4 पावर से यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर कितनी पावर 9 थी, 4 कैंसिल हो गई, कितनी पावर बचेंगी, 10 की पावर 5 बचेंगी। 10 की पावर 5 मतलब कि कितने जीरो, 5 0, 1 2 3 4 5। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ई पार्ट है उसमें क्या रखा है, इसमें भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 10 हो जाएगा, 10 की पावर 12, एक पावर से यहाँ कैंसिल, 11 पावर बच जाएंगी, 11 पावर बचेंगी तो हम 55 मल्टीप्लाई 10 की पावर 58 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, 58 के बाद कितने जीरो, 11 जीरो, 4 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। एफ पार्ट करेंगे, एफ पार्ट में हम इसका पॉइंट हटाएंगे, जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 361,492 अपॉन 10 की पावर 5, किसकी, माइनस की प्लस की, प्लस की रहेगी, 10 की पावर 6। 5 पावर से 5 पावर कैंसिल हो गई तो 6 पावर थी, 1 पावर बचेगी, मतलब ओनली 10 बचेगा। ये हो जाएगा 361,492 इंटू 10 की पावर 1, मल्टीप्लाई करा दो, 361,492 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया जिसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में भी हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है उसको यूजुअल फॉर्म में करना है, और जहां यूजुअल फॉर्म है वहां पे हमें क्या करना है, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सरसाइज का अब लास्ट क्वेश्चन है थर्ड। थर्ड के 5 पार्ट्स हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद हमारी 10 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और हम उसके बाद 8 चैप्टर करेंगे जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दे रखा है जो 1 माइक्रोन है इज इक्वल टू 1/मीटर। इसको हमें क्या करना है, यूजुअल फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको 1/10 की पावर 6 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कितने जीरो है 6, तो हम इसको 10 की पावर 6 राइट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पावर को नेगेटिव ऊपर कर देंगे, जब इसको ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 10 की पावर -6 मीटर, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें नेक्स्ट पार्ट जो इसका सेकंड दे रखा है उसमें चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दे रखा है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज गिवन है वो गिवन है 0.000
0 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 यहाँ पे 1.6 ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इनका पॉइंट को पहले डेसिमल फ्रैक्शन में है, इसको सॉरी डेसिमल में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो हम अगर इसको राइट करते हैं 1/10 की पावर 20 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 1.6 कर देती हूँ, मतलब इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ 10 की पावर 19 बच जाएगा। 10 की पावर 19 बचा। अब ये 10 की पावर 19 जब ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगी तो क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये हो गया हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे जिसमें हमें साइज ऑफ बैक्टीरिया गिवन है। क्या गिवन है, साइज ऑफ बैक्टीरिया। साइज ऑफ बैक्टीरिया, साइज ऑफ बैक्टीरिया है हमारे पास 0.00000005 ये गिवन है। ठीक है, साथ में है इसके मीटर 2 4 6। अब हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे। जब इसका पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तो ये क्या हो जाएगा 5/10 की पावर 7। अब जब ये पावर ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, 10 की पावर -7। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो ये दे रखा है, साइज ऑफ प्लांट सेल। साइज ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का जो साइज है वो गिवन है हमें 0.00001275 हमें क्या करना है, इसका साइज निकालना है। सेम वही फ्रैक्शन में सॉरी डेसिमल में किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके पॉइंट्स के पहले देख लेंगे, बाद में कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हम इसको राइट कर सकते हैं 1275/10 की पावर 8। अब जब ये पावर, सुनो पहले हमें लोवेस्ट फॉर्म में करना है तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, आगे नेक्स्ट स्टेप में लगा देते हैं। 1.275 लगेगा। अब यहाँ से कितनी पावर कम कर दें, 3 पावर कम कर देंगे। 3 नंबर से पहले पॉइंट लगाया हमने तो यहाँ पे कितनी पावर बच जाएंगी, 10 की पावर 5 बचेंगी। अब ये 10 की पावर 5 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा 1.275 इंटू 10 की पावर -5। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, उसमें थिकनेस दे रखी है एक थिक पेपर की, वो दे रखी है हमें 0.07। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर। थिक पेपर की थिकनेस हमें दे रखी है क्या 0.07 मीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे, जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 2 नंबर से पहले पॉइंट 7/100। 100 को क्या राइट कर सकते हैं हम 7/10 की पावर 2। ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी 7 इंटू 10 की पावर -2। इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारी 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है एनसीईआरटी की। और अब हम इसके बाद या तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे या फैक्टराइजेशन चैप्टर करेंगे। चैप्टर फैक्टराइजेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे, 4 या 8 मार्क्स के बनते हैं। उससे 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको सॉल्यूशन करने होते हैं। 4 क्वेश्चन एक ही पार्ट में आ जाते हैं, तो वो एक्सरसाइज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फैक्टराइजेशन की। तो इसके बाद हम फैक्टराइजेशन का, ये तो आज कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे 10.2 में इतने ही क्वेश्चन है और इन्हीं से ही क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम में। अब हम इसके बाद चैप्टर नंबर 11 या 12 है, 12 चैप्टर है फैक्टराइजेशन, उसको करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।